दोस्तों, हम इस वीडियो में माँ सरस्वती की पूजा के बारे में निबंध का संक्षेप में अध्ययन करेंगे, है ना। तो दोस्तों, बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित है। माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी कही जाती है। उनके बिना ज्ञान नहीं मिलता है। अगर मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलेगा तो वह एक पशु के समान होता है। शिक्षा ही है जो हमें पशु से अलग करती है। ठीक है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ महीने शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसलिए इस त्यौहार में विद्या तथा ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को पूजन किया जाता है। इस त्यौहार में इष्ट देवी के रूप में माँ सरस्वती होती है। माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी मानी जाती है। बसंत पंचमी 2024 यानी सरस्वती पूजा 2024 में कब है? तो यह पूजा 2024 में 14 फरवरी यानी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। यह पूजा भारत के विभिन्न हिस्से में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सरस्वती पूजा का आयोजन बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो छठे दिन होता है। इस दिन स्कूल और कॉलेज तथा और सरकारी संस्थान सारे माँ पूजा के धूम में लगे रहते हैं। माँ सरस्वती की पूजा मूर्ति को स्थापित किया जाता है। छात्र और शिक्षक एक साथ इकट्ठा होकर विद्या के प्रति माँ सरस्वती की में पुस्तकें और साधने में पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा को भारतीय संस्कृति में विद्या और ज्ञान के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है और उनकी कृपा से ही विद्या प्राप्त होती है। इसलिए सरस्वती पूजा का महत्व विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक है। इस पूजा के दिन विद्यालयों और कॉलेजों में खास करके पूजा आयोजित जाती है और छात्र छात्राएँ माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। कुछ लोग पूजा पर विद्या के प्रतीक जैसे कि किताबें, पेंसिल, कलम आदि को भी पूजा करते हैं। यह एक माँ सरस्वती के आशीर्वाद का प्रतीक भी माना जाता है कि विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। सरस्वती पूजा के लिए तैयारी कुछ दिन पहले से शुरू हो जाती है। स्कूलों में साफ़ सफाई, संवारने सजाने का काम चालू हो जाता है और स्वच्छता की प्रतीक देखभाल की जाती है। स्कूल तथा कॉलेजों में सफ़ेद रंग से फूलों, पत्तियों, बुलबुलियों से सजाया जाता है और सभी उपयोगी चीज़ें जैसे कि किताबें, कलम, पेंसिल और नोटबुक खास स्थान पर रखी जाती है व्यवस्थित तरीके से। और पूजा के समय प्रणाम भी किए जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा के लिए पंडित जी मंत्रोच्चारण के द्वारा पूरी विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा करवाते हैं। इसके पश्चात सभी छात्र छात्राएँ मुख्य रूप से भाग लेते हैं और इस दिन ज़्यादातर छात्र छात्राएँ उपवास रखते हैं और माँ सरस्वती की दिल से पूजा करते हैं और माँ से पूरा में ध्यान मग्न लगाते हैं, क्योंकि उन्हें विद्या की बहुत ज़रूरत है। किसी भी क्षेत्र में विद्या के बिना सारा चीज़ अधूरा है। आपके पास ज्ञान नहीं हो तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान कैसे मिलेगा? माँ सरस्वती की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से। ठीक है। पूजा के पश्चात प्रसाद का वितरण होता है। सभी छात्र छात्राएँ अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हैं और विद्या की देवी माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगते हैं। आइए अब जानते हैं सरस्वती पूजा पर आधारित कुछ कहानियाँ, धार्मिक कथाएँ क्या है। सरस्वती पूजा मनाने के पीछे कई पुरानी कथाएं हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक कथा का उल्लेख करूंगा। इस एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की थी, उसमें सभी जीव जंतु वनस्पति का निर्माण किया था, यानी पूरी पृथ्वी का धरती की सृष्टि का निर्माण किया था। किंतु भगवान शिव के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण तो कर दिया, लेकिन सारा जगत अभी भी अधूरा था। भगवान में बोले, परमपिता आपने तो पूरे ब्रह्म सृष्टि की रचना तो कर दिया, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया अधूरा क्यों लगता है? जगत अधूरा क्यों है? तभी सभी ऋषि मुनियों ने देव जन मिलकर इस समस्या का निवारण करना चाहा। सब लोग ने सोचा कि दुनिया अधूरा क्यों लगता है। सब लोग ऋषि मुनि करते हो गए, देवता के पता करने लोग सब लोग ढूंढ रहे थे कि दुनिया अधूरा क्यों है, किस लिए अधूरा है। फिर भी किन्हीं को कुछ पता नहीं चला कि दुनिया अधूरा क्यों है। फिर ब्रह्मा जी ने समस्या निदान के लिए श्री विष्णु जी की स्तुति की। इसके पश्चात विष्णु भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के अनुसार उन्हें समस्या का हल ढूंढने के लिए आदिशक्ति की आराधना की। आदिशक्ति देवी सरस्वती देवी की आराधना की। तब जब आदिशक्ति दुर्गा माँ प्रकट हुई तो उन्हें समस्या का समझ कर तो उन्हें बताया गया कि माता जी ऐसा है। उन्हें ब्रह्मा जी विष्णु जी बोला कि हमने पूरी सृष्टि की रचना तो कर दिया, लेकिन संसार आज भी अधूरा क्यों है? लगता है किसी चीज़ की कमी है जिसके कारण से सृष्टि अधूरा है। फिर स्वयं के तेज में श्वेत दिव्य प्रकाश को प्रकट किया उन्होंने, देवी जी ने,
और आदिशक्ति के एक रूप से व तेज स्वरूप वाली 4 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई, जिनके हाथ में बीना, कमंडल, पुस्तक और माला विराजमान था। देवी ने देवताओं के अनुसार जैसे ही अपने बीना का स्वर निकाला, फिर सृष्टि जी, उनका नाम सृष्टि जी था, उन्हें जो ही अपने बीना का स्वर निकाला, पूरे संसार में कोलाहल मच गया, यानी संसार, हाँ, जीवन आ गया। उनके बीना के एक मधुर स्वाद से पूरे संसार में जान फूंक दिया गया। तो सबको यकीन, हाँ, इसी चीज़ की कमी थी पूरी दुनिया संसार में। समस्त संसार में शब्दों और कलाओं का संचार होता गया। यह तेज प्रकाश स्वरूप प्रकाश पुंज वाली देवी माँ सरस्वती थी, जो आदिशक्ति के अनुसार परमपिता परमेश्वर की अर्धांगिनी बनी। यानी पूरी दुनिया में विद्या के बिना सारा सब कुछ बेकार है ना। अभी आपने देख लिया ना कि सृष्टि रचयिता ने पूरी सृष्टि की रचना कर दिया, लेकिन सरस्वती जी का, यानी जब तक सरस्वती जी नहीं आए तब तक पूरा संसार अधूरा था। उन्हें जो ही अपने बीना से एक बीना आवाज़ निकाला, अर्थहीन हो गया, है ना। तभी से संपूर्ण जगत में माता सरस्वती के प्रकट होने के उल्लास में माँ सरस्वती की पूजा किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। माँ सरस्वती के विषय में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने उनके कार्यों के खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन विद्या तक कला की देवी में उन्हें पूजा जाएगा। ठीक है। सरस्वती पूजा का क्या महत्व है? सरस्वती पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह केवल भारत में ही नहीं, अपितु भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश जैसे में भी धूमधाम से मनाया जाता है। सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। सरस्वती पूजा का उल्लेख हिंदू धर्म में कई धर्म ग्रंथों में किया गया है। इस पूजा में प्रत्येक विद्यार्थी भाग लेते हैं, क्योंकि यह माँ ज्ञान और विद्या की देवी है। आइए इस वीडियो का अंत माँ सरस्वती की वंदना के रूप में समाप्त करते हैं। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही हो, बिनती नहीं हमारी माँ तू क्यों सुन रही हो, हम अज्ञानी कब से तेरे बिनती सुना रहे हैं, चरणों में माँ तेरे हम शीश नवा रहे हैं, अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे और मेरे जीवन में ज्ञान समुद्र भर दे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। आप मेरे साथ लगे रहिए और इस तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।